संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सोहराबुद्दीन आजम और नियामुद्दीन ने की थी हरेन पंड्या की हत्या। पुलिस अभिरक्षा में सीबीआई कोर्ट मुंबई पहुंचे आजम ने किया सनसनीखेज खुलासा। कहा डीजी बंजारा ने दी थी सुपारी। प्रेस लॉबी में जाने के लिए निगम प्रशासन ने बदला रास्ता। उदयपुर न्यूज पर रसूखदारों के चखने और मकवे के रसास्वादन के खुलासे के बाद चेते जिम्मेदार। उदयपुर शहर से भाई साहब और दीदी की टक्कर तय। कटारिया निकले जनसंपर्क को तो गिरिजा के घर लगा कार्यकर्ताओं का जमघट। और अपने ही राज्य में कई बार बैकफुट पर आए शहर भाजपा के दिग्गज। युवा मोर्चा अध्यक्ष से प्रथम नागरिक तक की हुई खाकी से गहमा गहमी, कुछ नहीं कर पाए भाई साहब। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आजम के बयानों के बाद मची खलबली की। सोहराबुद्दीन तुलसी एनकाउंटर केस में शनिवार को मुंबई की सीबीआई विशेष अदालत में मुख्य गवाह आजम खान के बयानों में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आजम ने कोर्ट को बताया कि गुजरात के पूर्व होम मिनिस्टर हरेन पंड्या की हत्या की सुपारी आईपीएस डीजी बंजारा ने सोहराबुद्दीन को दी थी। आजम ने कोर्ट को बताया कि सोहराबुद्दीन तुलसी उसके अच्छे दोस्त थे और सोहराबुद्दीन ने ही मुझे बताया था कि उसने बंजारा के कहने पर नियामुद्दीन उर्फ कलीमुद्दीन और शाहिद के साथ मिलकर हरेन पंड्या की हत्या की थी। गौरतलब है कि हरेन पंड्या केस में गुजरात पुलिस ने पहले जिन भी लोगों को गिरफ्तार किया था वह सभी दोष मुक्त होकर बरी हो चुके हैं। आजम ने कोर्ट को बताया कि एक बार सोहराबुद्दीन ने उसे बताया कि वह नियामुद्दीन से मिलने हैदराबाद गया था। नियामुद्दीन दाऊद इब्राहिम से बात करना चाहता था, लेकिन मैंने उसको यह कहकर मना कर दिया कि दाऊद तो किसी से बात नहीं करता, हाँ वह उसकी छोटा शक्ली से बात करवा सकता है। तब आजम ने सोहराबुद्दीन को चेताया था कि नियामुद्दीन अच्छा आदमी नहीं है, तो सोहराबुद्दीन ने आजम को भरोसा दिलाया था कि नियामुद्दीन उसके साथ धोखा नहीं कर सकता है क्योंकि वे एक दूसरे के राजदार हैं और हमने ही हरेन पंड्या की हत्या की थी और हमें सुपारी डीजी बंजारा ने दी थी। इस पर बचाव पक्ष के वकील ने आजम से पूछा कि हरेन पंड्या की हत्या से संबंधित यह बात तुम्हारे पूर्व में सीबीआई को दिए बयानों में कहीं नहीं है। तो आजम ने कोर्ट में बताया कि उसने सीबीआई इंस्पेक्टर एनएस राजू को बयान देते समय यह बात बताई थी, लेकिन उन्होंने यह बात लिखने से मना कर दिया था और मुझे कहा था कि इससे बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा, यह बात बयान में मत लिखवाओ। तो मैंने एनएस राजू को कहा था कि मैं जो जानता हूं वही बताऊंगा। उदयपुर न्यूज के पास यह जानकारी एआर लाइव न्यूज की वेबसाइट से मिली है, जिसे आप तक पहुंचाने में काफी मदद मिली है। नगर निगम मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान रसूखदारों के चखना और मकवा पार्टी से उदयपुर न्यूज ने आप सभी को रूबरू करवाया था। साथ ही दिखाया था कि किस तरह लाल फीता शाह आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए किस तरह अपने पावर का फायदा उठाकर चहेतों को वीआईपी, वीवीआईपी और प्रेस लॉबी में बिठाकर ऐशो आराम करवा रहे हैं। इस खुलासे की चर्चा शनिवार को दिन भर शहर में रही। सभी दर्शकों और शहरवासियों ने सोशल मीडिया और उदयपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करके रसूखदारों की इस पार्टी की निंदा करते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही कहा कि जनप्रतिनिधि होते हैं तो व्यवस्था सही रहती है और उनकी वजह से शहरवासी कार्यक्रम को पास से देख सकते हैं, लेकिन लाल फीता शाहों के तो सामने जाने से ही डर लगता है। वहीं शनिवार को जब उदयपुर न्यूज ने उसी जगह पर फिर पड़ताल की तो कुर्सियों के पास ही स्थित कचरा पात्र में बियर की बोतल भी मिली। इससे तो यह साफ हो गया है कि इन कुर्सियों पर बैठने वाले सभी रसूखदार मेलार्थी मौज मस्ती वाले ही हैं और वह मेला स्थल पर भी इसीलिए आते होंगे कि कार्यक्रम देखकर उनकी मौज भी हो जाए और रसास्वादन करके मस्ती भी आ जाए। वैसे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, अगर प्रशासन चाहे तो उनकी जांच करके कार्रवाई भी की जा सकती है। इस पूरे मामले पर महापौर से बात की तो उन्होंने कहा कि मेला पूरी तरह प्रशासन के जिम्मे है, वहां क्या कुछ होता है यह भी वही बता सकते हैं। अभी तक तो अपने पास नहीं यार, सारी व्यवस्थाएं अभी तक जो देख रहे थे नगर निगम प्रशासन के अंडर में थी, उनके अधिकार में थी। और अगर ऐसा कोई वीडियो आया है तो नगर निगम प्रशासन को उसका तुरंत जवाब देना चाहिए। अभी भी स्टेज के बाद जो डस्टबिन है उसमें भी बियर की कुछ बोतलें पड़ी हुई खाली, व्यवस्था इसके बारे में मैंने कहा ना कि आचार संहिता और सारा जिम्मा प्रशासन ने अपने हाथ में ले रखा है नगर निगम, तो नगर निगम आयुक्त को बताना चाहिए और आपको उनको पूछना चाहिए कि जब जनप्रतिनिधियों का वहां पर कोई भी दखल नहीं है और उनकी व्यवस्था है तो ऐसी व्यवस्था उनसे कैसे हुई है, इसके बारे में वही जवाब दे पाएंगे। तो देखा आपने शनिवार को उदयपुर न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि प्रेस लॉबी पर बैठने वाले रसूखदार यहां पर मौज मस्ती करने ही आते हैं। वहीं खबर के खुलासे के बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रेस लॉबी के लिए रास्ता ही बदल दिया ताकि उस जगह पर पत्रकारों के बिना कोई भी न जा सके। चलिए अब बात करते हैं शहर के प्रथम नागरिक महापौर और उनकी सेना की, जो भाजपा से ही पार्षद बने और जम्बो पार्षदों की टीम के साथ महापौर की कुर्सी पर भी आसीन हुए। शहर की जनता
ने दिल से सभी को जिताकर निगम में भेजा ताकि वह जनता के भी काम आ सके। लेकिन आपको उदयपुर शहर में भाजपा और उनके कार्यकर्ताओं की स्थिति से भी रूबरू करवाते हैं। कुछ समय पूर्व धान मंडी थाना क्षेत्र में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को थप्पड़ झड़ने के मामले में सिपाही पर कार्रवाई नहीं करा पाने के बाद कई युवा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे देकर अपनी बात रखी थी, लेकिन कुछ नहीं हो सका। बाद में अंबामाता थाने में मंडल अध्यक्ष और पुलिस के बीच हुई बहस के बाद भी कार्यकर्ताओं की एक न चली। वहीं गणेशोत्सव में सूरजपोल क्षेत्र में जिलाध्यक्ष और पुलिस कर्मियों के बीच की गहमा-गहमी का भी भारी विरोध होता है, लेकिन इतने कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद भी किसी भी पुलिसकर्मी पर गृह विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती। शुक्रवार को तो शहर के प्रथम नागरिक और पार्षदों से भी खाकी की बहस होती है। एक पार्षद को तो पुलिस गाड़ी में तक बिठा लेती है। हालांकि बाद में समझौता हो गया और महापौर सहित कुछ पार्षद निर्वाचन अधिकारी से मिले और अपना ज्ञापन भी दिया, लेकिन गृह सेवक के गढ़ में पार्टी के पदाधिकारियों की ही बात न रहे तो आम कार्यकर्ताओं का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। चलिए शुक्रवार के घटनाक्रम को सुनते हैं महापौर चंद्र सिंह कोठारी और पार्षद राकेश पोरवाल की जुबानी। नहीं, जैसा आप दिनेश जी के साथ, जैसा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, वैसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। बात इतनी थी कि हम ज्ञापन देने पहुंचे। पहले कलेक्टर साहब आए, ज्ञापन ले गए। हमने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं तो हमें उन्हें भी ज्ञापन देना है। तो उन्होंने कहा मीटिंग चल रही है, शायद 2-2.5 घंटा लगे। तो हमने कहा हम इंतजार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में ज्ञापन दे देंगे। चुनाव की मीटिंग है, महत्वपूर्ण मीटिंग है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लगभग सारे वेटिंग हॉल में बैठे थे। वेटिंग हॉल के ग्लास के डोर्स थे और उसके बाहर गैलरी थी जहां हम खड़े थे। एसपी साहब से हमारी बात हुई, एडिशनल एसपी भारत जैन जी से भी बात हुई। उन्होंने कहा आप कोई भी 5 लोग आकर के ज्ञापन दे दीजिए। हमने तुरंत हाँ कर दिया। हमने कहा हम ही समझते हैं इस बात को, मेरे चैम्बर में भी कोई आता है तो हम 5 लोग बुलाते हैं, तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी समझते हैं इस बात को। मैंने तुरंत हाँ की थी, झगड़ा यहाँ कोई था ही नहीं। पर जब उन्होंने ये बात कही कि आप बाकी के लोगों को घर भेज दीजिए, तो मैंने कहा ज्ञापन देने के बाद हम घर चले जाएंगे सारे साथ। बात वहीं थोड़ा आपस में बहस वाली शुरू हुई। हमने कहा हम साथ ही चले जाएंगे, ये हम बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, वेटिंग हॉल में बैठे हैं, तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। यहीं से उन्होंने कहा कि इनको घर भेज दिए। तो हमने यही कहा कि अगर घर भेजने की बात है तो हम सब एक साथ जाएंगे, एक साथ आए हैं और इसलिए आकी ज्ञापन देते वक्त इनमें से कोई कुछ नहीं कहेगा, ये हमारी गारंटी है। और उनको थोड़ा लगा कि नहीं शायद ये चले जाएं तो ठीक है। इस बात में थोड़ी बहस हुई और उन्होंने जब गिरफ्तार करने की धमकी दी तो हमने कहा कि ये पार्षद हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और हम सब गिरफ्तारी से डरते नहीं। हम जन आंदोलन करते हुए यहाँ पहुंचे हैं, तो गिरफ्तार करना चाहें तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तब उसके तुरंत बाद आईजी साहब आए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आप लोग बैठिए, 5 लोगों को आप जब भी फ्री होंगे बात कराएंगे। बात हो गई थी। माहौल थोड़ा गरमाया भी था। माहौल गरमाने का कारण यही रहा कि इस बीच एसपी साहब ने हमारे बीच एक पार्षद राकेश जी ने कुछ तेज आवाज में कहा कि आप इस तरह का व्यवहार कैसे करते हैं, अरेस्टिंग की धमकी कैसे देते हैं। तो उन्होंने कहा आप इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हैं, पास में मीटिंग चल रही है। और आपको हमने कहा कि आप शांत बैठिए थोड़ा। तो उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तार कर लेते हैं। मैंने कहा गिरफ्तार है अभी हम सब एक साथ देंगे। मैंने कहा एक गिरफ्तार नहीं होगा। फिर भी आखिर क्योंकि पुलिस बल काफी था उनको ले गए। तो हम फिर यही बात पढ़ रहे कि जब तक हमारे गिरफ्तार पार्षद वापस नहीं आ जाते हमारे बीच तब तक हम ज्ञापन भी नहीं देंगे और यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। तुरंत 10 मिनट बाद उस पार्षद को वापस ले आए और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ बात हुई। जो मुद्दे हमारे थे उसमें डिविजनल कमिश्नर वहां थे, आईजी साहब थे, कलेक्टर साहब थे, एसपी साहब थे। उन सारे मुद्दों पर चीफ सेक्रेटरी साहब एकदम सहमत थे हमारे से। उन्होंने कहा कि ये आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेयर इज ए वीवीआईपी फॉर उदयपुर सिटी। आचार संहिता लगने की वजह से ये मेयर से नहीं हट गए हैं या इनका डिजिग्नेशन कम नहीं हो जाता, ठीक है, आचार संहिता इसलिए मंच पर नहीं जाएंगे, किसी को उपरना या सम्मान नहीं करेंगे, बाकी सारी व्यवस्थाएं एज इट इज लागू होनी चाहिए। निश्चित रूप से आप सीपीआई मीडियाकर्मी भी वहां पर मौजूद थे और वहां पर आपने प्रत्यक्ष देखा था जिस ढंग से जो कार्रवाई हुई और जो कृत्य किया गया प्रशासन द्वारा। हालांकि हमारे सरकार और हमारे प्रशासन के बीच की बात है जो हम सब लोग निश्चित रूप से सुलझा लेंगे, परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से कहूंगा कि आचार संहिता के नाम पर जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मनमानी की जा रही है वो कतई उचित नहीं है, जनहित में नहीं है। हम लोग हमारा जो कल एक ज्ञापन लेकर लोकतांत्रिक तरीके से
चीफ सेक्रेटरी को हम लोग महापौर जी के नेतृत्व में देने के लिए गए थे, तो हमारी चीफ सेक्रेटरी ने बात सुनी। हमारा जो मुद्दे थे तो नगर निगम के जो मेले में प्रेस दीर्घा में वहां पर जो प्रेस के जो मीडिया कर्मी हमारे बंधु हैं वो नहीं विराजमान होकर वहां प्रेस दीर्घा में सामान्य जनता या जिसको कह सकते हैं अधिकारियों के परिवारजन या उनके जो नाते रिश्तेदार थे वो बैठे हुए थे, तो ये कतई उचित नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो प्रेस होता है, मीडिया कर्मियों को निश्चित रूप से सम्मान मिलना चाहिए और उनको निश्चित रूप से उनका जो स्थान आरक्षित है उस स्थान में किसी अन्य का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इसी तरह की हमारी 2-4 मांगे थी, जिसको चीफ सेक्रेटरी साहब ने महापौर जी के नेतृत्व में बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि हमारी सारी बातें वाजिब है, उन बातों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने यहाँ के जो जिला कलेक्टर महोदय हैं उनको भी निर्देश दिया है कि निश्चित रूप से इनकी जो वाजिब मांग है वो कंप्लीट पूरी होनी चाहिए। इस बारे में बहुत अधिक कुछ नहीं कहते हुए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपसे भी हमारे उधमपुर शहर की जनता से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बहुत अधिक मतों से और प्रचंड मतों से जिताकर विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों का वितरण को लेकर कांग्रेस में चल रहे मंथन के दौरान संभावित नाम सामने आने के बाद उदयपुर पहुंची डॉक्टर गिरिजा व्यास का पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। दरअसल प्रदेश कांग्रेस की ओर से किए गए मंथन के बाद पहली सूची में जो संभावित नाम सामने आए थे उसमें उदयपुर शहर विधानसभा सीट से डॉक्टर गिरिजा व्यास का नाम सामने आया था। नाम के सामने आने के बाद उदयपुर पहुंची डॉक्टर गिरिजा व्यास का शनिवार को उनके निवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। पूरे दिन भर उनके स्वागत का कार्यक्रम चला और आने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने यह भरोसा दिलाया कि उनके लिए वह पूरी मेहनत करेंगे। हालांकि इस दौरान डॉक्टर गिरिजा व्यास ने मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। मीडिया कर्मियों से बात करने से डॉक्टर गिरिजा व्यास ने साफ मना कर दिया और यह कहा कि जब तक पूर्ण रूप से उनके नाम की घोषणा नहीं हो जाती तब तक वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगी। हालांकि मंथन के बाद संभावितों की सूची जो सामने आई है उससे तो यह लग रहा है कि इन सभी को पहली सूची में टिकट मिल जाएगा। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो संभावित सूची सामने आई है उन सभी को टिकट मिलता है या फिर टिकट देने से पहले कोई फेरबदल होता है। लेकिन उदयपुर शहर से जिस तरह भाजपा से गुलाब चंद कटारिया ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, वहीं भैरव सिंह जागृति मंच के दलपत सुनाना भी शनिवार को शहर में प्रचार करने निकले थे और गिरिजा व्यास के घर कार्यकर्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए तो लग ही गया है कि कहीं न कहीं गिरिजा व्यास और गुलाब चंद कटारिया को हरी झंडी मिल गई है, वरना भाई साहब का प्रचार के लिए शहर में निकलना और दीदी के यहाँ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा नहीं लगता। आचार संहिता के चलते जहां एक और पुलिस और प्रशासन सभी जगहों पर सख्ती बरत रही है तो दूसरी ओर भू माफिया आचार संहिता की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर निर्माण कार्य कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उदयपुर शहर के सेक्टर 9 में लाल मंगरी इलाके का, जहां पर नगर निगम की ओर से प्रस्तावित पानी की टंकी बननी है, लेकिन वहां पर कुछ भू माफियाओं ने मिलीभगत के चलते उस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। आसपास के लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो सभी शनिवार को इकट्ठा होकर सबीना थाने पहुंचे और सामूहिक रूप से पुलिस अधिकारी को इसकी शिकायत दर्ज कराई। थाने में लोगों का जमा होने के दौरान स्थानीय पार्षद भी वहां पर पहुंच गए। जब पार्षद सत्यनारायण मोची को लोगों ने पूरी घटना से अवगत कराया तो पार्षद ने भी लोगों को समर्थन करते हुए यह भरोसा दिलाया कि निगम की ओर से वहां पर पानी की टंकी बनवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। स्थानीय लोगों की माने तो वहां पर किसी भी तरह से कोई अवैध निर्माण नहीं चाहते हैं, केवल पानी की टंकी का निर्माण चाहते हैं ताकि आसपास के क्षेत्र में पानी की समस्या से निजात मिल सके। स्थानीय लोगों ने थाने में जमा होने के दौरान यह भी कहा कि वह किसी भी हद से गुजरने को तैयार है, लेकिन भू माफियाओं को जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। इस दौरान पार्षद सत्यनारायण मोची ने कहा कि निगम की ओर से जो सर्वे करवाया गया है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द थाने में प्रस्तुत की जाएगी ताकि पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा सके। वार्ड 23 में शांतिनगर कच्ची बस्ती में ऊपर की साइड में टंकी की जमीन प्रस्तावित है, उसका नगर निगम ने सर्वे भी कर दिया है और हमने प्रस्ताव भी दे रखा टंकी बनाने के लिए। कभी न कभी वहाँ टंकी बनेगी। और एक झोपड़ी बहुत पहले की वहाँ बनी हुई थी, खंडर था, वो वहाँ कोई रहता नहीं था। अब उसका वास्तविक किसके नाम है, मालिक कौन है और नगर निगम में उसमें सर्वे में नाम है नहीं है वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन अगर सर्वे में नाम होगा तो उसको दूसरी जगह कहीं पे भी हम शिफ्ट करेंगे। बाकी जो वास्तविक होगा उसी को मिलेगा। बाकी जो गैर कानूनी तंग से जिसने भी बेचा है खड़ा उसको जमने नहीं देंगे, क्योंकि कच्ची बस्ती में जमीन खरीदना गैर कानूनी तरीका है और उसको नहीं रहने देंगे। वहाँ वास्तव में पानी की टंकी बनेगी, इसका निगम पूरी तरह से प्रयास करेगा। शांतिनगर कच्ची बस्ती में हमारी जमीन 27 साल से पानी की टंकी के लिए जमीन पड़ी
पार्षद ने और सबने मिलकर पानी की टंकी की सर्वे कराई। इसमें झोंपड़ी में पहली जमीन बेच दी है कांतिलाल कलाल ने 3,30,000 महीने, इससे हमने झगड़ा करके रुकवाई दी। वापिस है फिर भी कोई वकील आया था 3-4 दिन में, वो भी रविंद्र वकील है कोई, वो आके फिर वो झगड़ा करे। हम 8 दिन से हम पब्लिक वहाँ पड़ी है, हम मर जाएंगे लेकिन हम पानी की टंकी की जमीनी मकान नहीं बनाना देंगे। टंकी बनेगी वहाँ पे हमारे बनेगी तो पानी की टंकी बनेगी, बाकी इसमें कोई व्यक्ति नहीं बच सकता है। अब ये कितना भी गुंडा आवे, कितना भी कुछ भी आवे, लेकिन हम मरने मटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पानी की टंकी बनाएंगे। मेरा केसर भाई रेगर और लाल मुंगरी। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। Enjoy delicious food and exotic mocktails. A new family dining destination in Udaipur. City Club Restaurant Bar, a unit of Fort Alia. Multi-cuisine family restaurant bar. Indian veg and non-veg. Continental mocktail bar. 5-star ambience quality food in affordable range. Located mid the city. Free Wi-Fi, parking facility, well-experienced staff. सिटी क्लब रेस्टोरेंट बार में आपका स्वागत है। हमारा रेस्टोरेंट मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है और हमारा रेस्टोरेंट में 5-स्टार एम्बियंस में क्वालिटी फूड आप अफोर्डेबल रेंज में एंजॉय कर सकते हैं। For reservation and inquiries, please contact City Club Restaurant Bar, first floor 7A Babu Bazaar, near Kalyan Jewellers, Delhi Gate, Udaipur. Call 9461 783215. आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट शुभ अवसर एवं शादियों के लिए सर्वोत्तम उपहार। नाउ आर्या सिल्वर प्लेटेड आर्टिकल्स विल नॉट टर्न ब्लैक। 1 year वारंटी एंड 25% एक्सचेंज वैल्यू। जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार सभी गिफ्ट आर्टिकल्स पर पूरी तरह से शुद्ध चांदी 99.99% की परत चढ़ी हुई है। देखने में चांदी की तरह है एवं इसमें चांदी की सभी गुणवत्ता विद्यमान है, अतः इसका उपयोग करने पर भोज्य पदार्थ एवं वातावरण में चांदी का प्रभाव रहता है। कॉर्पोरेट गिफ्ट पैकिंग्स आर अवेलेबल। आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट, GB4 अरिहंत अपार्टमेंट, बेदला बड़गांव लिंक रोड, उदयपुर। कॉल एट 94 141 67650। कस्टमर केयर 94 141 67650। हमारा ईमेल आईडी है info@aryainfoline.com। शादी 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 दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हां, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, LED वॉल, DJ साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए, कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 1 दीपक प्लाजा, पुराना चुंगी नाका के सामने, फतेहपुरा, बेदला रोड, उदयपुर। कॉल इट 9829089224। हमारे यहाँ पर एशियन पेंट्स, कामधेनु पेंट्स के प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्पर ऑयल पेंट, स्नोसैम बिरला, वॉल केयर पुट्टी, होलसेल एवं रिटेल उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर मशीन द्वारा मनपसंद 5000 कलर बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है।
महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 1 दीपक प्लाजा, पुराना चुंगी नाका के सामने, फतेहपुरा, बेडला रोड, उदयपुर। कॉल इट 9829089224। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोपराइटर विपिन तोतावत। संपर्क करें 9829089224। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व पर राजश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8034984443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्राटेक स्टेट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है।
आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स, रोशनी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल है 8890669683। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीपावली के नजदीक आते ही अब उदयपुर शहर के विभिन्न बाजार सजने शुरू हो गए हैं। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी बाजारों को सजना पड़ता है। शहर के प्रमुख बापू बाजार की बात करें तो सबसे पहले इस बाजार को सजाने के लिए व्यापारी आतुर रहते हैं। खास बात यह है कि बाजार को सजाने के लिए सभी व्यापारियों में होड़ मची हुई है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए व्यापारी पूरे दमखम का प्रयोग कर प्रथम आने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम की ओर से शहर में 3 अलग अलग जगहों पर लगने वाली पटाखों की दुकानों की सजावट भी शुरू हो गई है। निगम की ओर से लगने वाली पटाखों की दुकानों की सबसे ज्यादा संख्या चेतक सर्कल के समीप होती है, जहां पर एक साथ 50 से ज्यादा दुकानें अस्थायी तौर पर लगाई जाती हैं। सबसे ज्यादा शहरवासी भी यहीं पर आकर अपनी पसंद के अनुसार पटाखे खरीदते हैं। उदयपुर में दीपावली त्योहार के मद्देनजर खाद्य विभाग की ओर से लगातार खाद्य सामग्रियों के नमूने लेने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को उदयपुर में खाद्य निरीक्षक अनिल भारद्वाज ने शहर के एक मावा भंडार से नमूने लेकर जांच के लिए लैब में भेजे। हालांकि इस तरह की कार्रवाई त्योहारों से पहले अमूमन देखने को मिल जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से नकली मावे की धड़ल्ले से बिक्री बढ़ी है, उस पर रोकथाम करने के लिए खाद्य निरीक्षक खासकर मावों के नमूने लेकर जांच के लिए लैब में भेजते हैं, ताकि उनकी जांच हो सके और आम जन को कोई परेशानी ना हो। खाद्य निरीक्षक ने कार्रवाई के बाद साफ किया कि यह कार्रवाई त्योहारों तक चलती रहेगी। मावे के साथ साथ अन्य खाद्य सामग्रियों के नमूने लेकर भी जांच के लिए लैब में भेजे जा रहे हैं, ताकि आम जन को शुद्ध चीजें मिल सकें और उनके उपयोग के बाद किसी को कोई परेशानी ना हो। दीपावली के त्योहार को मद्देनजर विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत जिले में विभिन्न स्थानों से मावे, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी जैसा आप लोगों को हमने अवगत कराया और करीब आज 10-12 दिन से नियमित कार्रवाई की जा रही है। आज भी एक यहाँ अजंता गली से मावे का नमूना लिया, कल भी मंडी के नाल से मावे का नमूना लिया और आज भी अभी कार्रवाई जारी है। किस तरह से कार्रवाई करेंगे और किस तरह नजर रखी जा रही है? देखिए, हम मावे के सैंपल जहाँ मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है वहाँ पर भी विजिट करके आए हैं और बाहर से जो यहाँ मावा आ रहा है, जैसे धौलपुर का मावा आ रहा है, बीकानेर का मावा आ रहा है, तो उनकी भी अलग अलग जगह, कोई बता रहा है, व्यापारी बता रहा है धौलपुर का, तो उसका अलग से नमूना ले रहे हैं, कोई कह रहा है बीकानेर का थी उससे अलग ले रहे हैं और लोकल भी ले रहे हैं। सभी तरीके के खाद्य पदार्थों की नमूनीकरण की। मेवाड़ राजनीति की सबसे सियासी सीट वल्लभनगर में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में पिछले विधानसभा चुनावों में अपना अस्तित्व खो चुकी देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने वल्लभनगर में कमल खिलाने की कवायद तेज करते हुए शनिवार को कमल स्वराज रैली निकाली। यह
रैली वल्लभनगर के छापरमान खेल मैदान से दोपहर 12 बजे रवाना हुई। इस रैली में भाजपा से दावेदारी कर रहे दिग्गजों ने अपनी ताकत दिखाई। रैली में बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलों व कारों का काफिला मौजूद रहा। इस वाहन रैली को पार्टी के विस्तारक अवधेश व्यास, वल्लभनगर प्रभारी गणपत लाल मेनारिया सहित नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद में यह रैली खरसाण, खिरोदा, अमरपुरा, बांसडा, केदारिया, भिंडर होते हुए कानून पहुंची, जहां भाजपा नेता डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राव सहित कई कार्यकर्ताओं ने रैली का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न गांवों व कस्बों से भी कार्यकर्ता बाइक लेकर रैली में शामिल हुए। आदर्श आचार संहिता को देखते हुए कमल स्वराज यात्रा में वल्लभनगर रिटर्निंग अधिकारी के निर्देश पर निगरानी दल ने भी रैली की पूरी वीडियोग्राफी की। आपको बता दें कि वल्लभनगर में वर्तमान में निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह भिंडर काबिज हैं, जो कभी भाजपा में रहे थे। महाराज ने विधानसभा चुनाव में ऐसी जीत दर्ज की कि भाजपा की जमानत तक जब्त हो गई। वहीं अब भाजपा एक बार फिर सक्रिय नजर आती दिख रही है और विधानसभा में कमल खिलाने के लिए प्रयास करती दिख रही है। वहीं इस बार भी विधानसभा चुनाव में जनता सेना सुप्रीमो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और वह गांव-गांव ढाणी-ढाणी दौरों पर भी निकल चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी यहां सत्ता में आने के प्रयास में लगी हुई है। यहां पर गजेंद्र सिंह शक्तावत, देवेंद्र सिंह शक्तावत और कुबेर सिंह चावड़ा भी टिकट मिलने की आस में रुके हुए हैं। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार प्रमुख पार्टियों के अलावा भी कई ऐसी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे जिनका उदय अभी हुआ है या कुछ वर्षों से पहले से ही काम कर रही है। ऐसा ही एक भारतीय ट्राइबल पार्टी के अब उदयपुर और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों से अपना प्रत्याशी उतारकर चुनाव लड़ेगी। भारतीय ट्राइबल पार्टी के पदाधिकारियों ने उदयपुर में एक पत्रकार वार्ता कर इस बात की घोषणा की कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगे। इसके अलावा पार्टी के पदाधिकारियों ने भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि दोनों ने ही आदिवासियों की अनदेखी की है। जितना लाभ आदिवासियों को मिलना चाहिए था उतना लाभ नहीं मिला है और आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भी कोई खास काम नहीं किया गया है। भारतीय ट्राइबल पार्टी आदिवासी हितों के लिए आवाज उठाती आई है और आगे भी आवाज उठाती रहेगी। मुझे घोषित किया गया है और मेरा क्षेत्र जोधपुर शहर की 3 विधानसभा क्षेत्र है। जोधपुर शहर, सरदारपुरा जो कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत का गृह जिला है, उसी गृह जिले के अंदर भील समाज दस्तक देके वहाँ प्रत्याशी घोषित किया गया। वहाँ पर आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, माइनॉरिटी के बहुत सारे मतदाता होते हुए भी आज तक इन गरीब लोगों का कभी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। भारतीय ट्राइबल पार्टी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे टिकट मिला। संभाग के डूंगरपुर जिले में रोडवेज की जमीन से सटकर बने कॉम्प्लेक्स को लेकर शुक्रवार को कार्मिकों ने हंगामा किया। रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर ने कॉम्प्लेक्स की दीवार खड़ी करने पर अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि 5 दिन पहले भी सीडीओ के निर्माण और पोल खड़ा करने को लेकर डूंगरपुर आगार के मुख्य प्रबंधक तसदुक हुसैन ने डूंगरपुर एसडीएम को लिखित शिकायत दी थी। तब प्रशासन की दखल के बाद कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियों को तोड़ दिया गया था, लेकिन अब उसी जगह पर दीवार खड़ी कर दी गई है जो रोडवेज परिसर में आती है। तसदुक हुसैन ने कहा कि रोडवेज की दीवार गिराकर कॉम्प्लेक्स का 2 वर्ष से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें पहले टीन शेड लगा था। कुछ दिनों पहले टीन शेड हटाकर कॉम्प्लेक्स की दुकानें रोडवेज की ओर खोल दी गई हैं। रोडवेज के अंदर निजी वाहनों का प्रवेश बंद रहता है। ऐसे में कॉम्प्लेक्स में जाने वाले मार्ग पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खड़े हो जाएंगे तो रोडवेज की बसों को अंदर प्रवेश कराने में भारी परेशानी होगी। आपको बता दें कि रोडवेज के प्रवेश द्वार के पास कॉम्प्लेक्स निर्माण से पहले दीवार बनी हुई थी, जिस पर बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था। वहीं दूसरी दिशा में हैंडपंप लगा था, लेकिन रातों रात होर्डिंग और हैंडपंप को हटाकर दुकानों की सीढ़ियां बना दी गई। हमने इसके कॉम्प्लेक्स के मालिक को बुला के बात की थी ऑफिस में और उसको पाबंद किया था कि भाई रोडवेज परिसर के अंदर दीवार खड़ी नहीं करे, तो उसने हाँ भी कहा था। लेकिन आज देखा गया कि वो वापस मतलब रोडवेज परिसर के अंदर बाउंड्री उठा रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पर आया तो उसके बाद हमारे स्टाफ को बुला के और वापस उसकी दीवार वगैरह गिराई और उसको बुलाने के लिए पाबंद किया है। आगे शिकायत करी क्या आपने? आगे हमने एसडीएम साहब को रिटर्न के अंदर लेटर दिया है, तो उन्होंने भी कहा है कि मतलब हम 1-2 दिन के अंदर मेजरमेंट करा देंगे और कार्रवाई करेंगे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सोहराबुद्दीन आजम और नियामुद्दीन ने की थी हरेन पंड्या की हत्या। पुलिस अभिरक्षा में सीबीआई कोर्ट मुंबई पहुंचे आजम ने किया सनसनीखेज खुलासा। कहा डीजी बंजारा ने दी थी सुपारी। प्रेस लॉबी में जाने के लिए निगम प्रशासन ने बदला रास्ता। उदयपुर न्यूज पर रसूखदारों के चखने और मकवे के रसास्वादन के खुलासे के बाद चेते जिम्मेदार। उदयपुर शहर से भाई साहब और दीदी की टक्कर तय। कटारिया निकले जनसंपर्क को तो गिरिजा के घर लगा कार्यकर्ताओं का जमघट। और अपने ही राज्य में कई बार बैकफुट पर आए शहर भाजपा के दिग्गज। युवा मोर्चा अध्यक्ष से प्रथम नागरिक तक की हुई खाकी से गहमा गहमी, कुछ नहीं कर पाए भाई साहब।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।